आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक समरी में तकर्रुरी के बजाय तोसी का लफ्ज़ शामिल किया गया है। समरी ऐवान सदर को इरसाल आरिफ अलवी मंजूरी देंगे, जिसके बाद आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन जारी होगा। अटॉर्नी जनरल आज मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करेंगे। आर्मी चीफ की तौसीह का केस सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को आज तक हल तलाश करने की मोहलत। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा, आज के बाद वक्त नहीं रह जाएगा, फिर फैसला करना पड़ेगा। अगर कुछ गैर कानूनी है तो हमारा हल्फ है कि कलअदम करार दें। मजीद कहा, उनके सामने 3 इश्यूज हैं। तकर्रुरी की कानूनी हैसियत, तकर्रुरी के तरीक़ाकार और तकर्रुरी की वजूहात शामिल हैं। वज़ीर आज़म किसको आर्मी चीफ लगाते हैं, ये अदालत का इशू नहीं। अटॉर्नी जनरल ने आर्मी चीफ की तैनाती का नया नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत ने जिस शिक में तरमीम की वो आर्मी चीफ से मुतल्लिक है ही नहीं। समरी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नई तकर्रुरी की सिफारिश की। नोटिफिकेशन तौसी का जारी हुआ। क्या किसी ने समरी और नोटिफिकेशन पढ़ने की जहमत नहीं की? नोटिफिकेशन जारी करने वालों की डिग्रियां चेक करवाएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत तौसी हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत नई तकर्रुरी होती है। आर्मी चीफ को आपने शटल कॉक बना दिया। चीफ जस्टिस हुकूमत पर बरहम। कहा, 3 समरियां भेजी गईं, एक में तकर्रुरी, दूसरी में दोबारा तकर्रुरी का जिक्र किया गया। नोटिफिकेशन तौसी का जारी हुआ। इतनी गलतियां तो असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती में भी नहीं होती जितनी इस मामले में की गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 29 नवंबर के बाद तकर्रुरी बतौर रिटायर्ड जनरल होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्मी चीफ कमान की हवालगी तक रिटायर्ड नहीं होते। वज़ीर आज़म रिटायर्ड जर्नल को भी आर्मी चीफ बना सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, मुद्दत का तयन नहीं है तो आर्मी चीफ 3 साल बाद कैसे रिटायर हो जाता है? मुद्दत का तयन नहीं है तो तौसी क्यों की जा रही है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आरजी तौसी दौरान जंग हो सकती है। इसका मतलब 3 साल की तौसी नहीं। आर्मी एक्ट में मुद्दत और दोबारा तैनाती का जिक्र नहीं। मामला अदालत में आया है तो तय कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की समरी में बार बार गलतियों पर बरहम। अदालती फैसले के बाद समरी तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए। इमरान खान ने PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात कहते हैं, पूरी कौम जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के फैसले की हिमायत करती है। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किरदार की पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया मुतरफ है। वो बासलाहियत और काबिल जर्नल हैं, उनकी कौम को अशद ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को गद्दारी केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत को परवेज मुशर्रफ समेत तमाम फरीकैन को सुनकर जल्द फैसला करने, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने की हिदायत की। हुकूमत को भी नया प्रोसिक्यूटर 5 दिसंबर तक तैनात करने का हुक्म। जनरल नदीम रजा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स जाकर जिम्मेदारियां संभाली।
अमेरिका में एक ही जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपनी जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं इलाज करवा सकें। पूरी कौम से दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला उनको पनाह में रखे। नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। हुसैन नवाज का कहना है अगले चंद रोज में कई बार अस्पताल जाना पड़ेगा। बोन मैरो की तशखीस का मामला हसास है, कौम दुआ करे। चाहती है नवाज शरीफ का इलाज एक छत तले हो। उन्हें अमेरिका जाकर इलाज करने का कई बार मशवरा दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के 48वें कौमी दिन की तैयारियां। वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 674 कैदियों के रहाई के अहकामात जारी कर दिए। पूरे मुल्क में 3 दिन तक कोई पार्किंग फीस वसूल नहीं की जाएगी। और हैदराबाद में गजल नाइट का इनेकाद। नामवर गुलकारा राबिया सहर ने खूबसूरत आवाज का खूब जादू जगाया। मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान और मुन्नी बेगम की गजलें गाकर शुरका से दाद वसूल की।